से तकरीबन 22-25 साल पहले मैं नस्ट का स्कूल ऑफ बिज़नेस का डिपार्टमेंट चेयर था, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का। तो एक जापानी डेवलपमेंट एजेंसी ने मुझे एक ऑफ़र किया 1-1.5 महीने का कोर्स टोक्यो में। वो कोर्स फ्री था, फुली फंडेड था। मुझे टोक्यो देखने का भी मौका मिला और बचपन से जापान के मतलब हम अजीब-व-गरीब सी बातें सुनते थे जो बज़ाहिर माफ़ौकुल फ़ितरत है, हकीकत से दूर लगती हैं, अफसानवी लगती हैं, फ़िक्शन लगती हैं और अमली ज़िंदगी से उसका बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती, ना ही होती हैं और शायद होंगी भी नहीं कभी। लेकिन मैं ये इस मैसेज के थ्रू बताना चाह रहा हूँ कि अगर जापान तरक्की कर सकता है, उसकी तरक्की के पीछे कोई रीज़न्स तो हैं ना। एक रीज़न का मैं आज तज़किरा करूँगा, वो है कस्टमर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलाइट। कस्टमर उनके लिए अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कस्टमर को, वो होता है ना इंडिया का गाना कि मोहब्बत का खुदा बनाया तुझे, तो उन्होंने उसको एक्सट्रीम पे ले गए हैं और उसको पूजा शायद करते हैं। कस्टमर को इतना डिलाइट देते हैं वो जापानी, और कस्टमर सर्विस कल्चर में वो बिछ जाते हैं। ये जापानी कल्चर का एक नाम है और एक उनकी रूटीन है और उनकी बिज़नेस की ग्रोथ के पीछे ये मेन चीज़ है। एक ज़माने में जापानी बैंक दुनिया में टॉप 10 में वो आते थे। अब ये जो वाक़या मेरे साथ हुआ है, टोक्यो में हुआ और लाइव की स्टडी है, इस वाक़े को एक पाकिस्तानी वाक़े से मैं कोरिलेट करूँगा जो पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में मेरे साथ हुआ है, और वाक़यात का बैकग्राउंड एक जैसा ही है। टोक्यो से लाहौर या इस्लामाबाद जब मैं आया, तो पाकिस्तान आया, तो मैंने कुछ गिफ्ट ख़रीदे सेरामिक्स के, बड़े खूबसूरत टोक्यो की जापानी गुड़िया और इस तरह की चीज़ें जो सेरामिक्स के टेक अवेज़ थे, गिफ्ट आइटम थे और बहुत ही खूबसूरत उस पर नक्श किया हुआ था। तो जब मैं लेके निकल रहा था तो मैंने पे किया क्रेडिट कार्ड पे, पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड था या डॉलर से जो भी था, और जब मैं लेके निकल रहा था तो मुझे मालकन खातून थी, उसने रोक लिया। जापान में मेजॉरिटी जो सेल गर्ल्स होती हैं या सेल पर्सन होता है वो ख़वातीन होती हैं। वो मिड एजेस में उस खातून ने मुझे रोककर माज़रत की कि 2 मिनट और दे दें। तो मैंने समझा कि उसको समझ रही है कि मैंने पेमेंट नहीं की। मैंने उसको रसीद दिखाई, कहती है ये वजह नहीं है। और जापान में मेजॉरिटी लोगों को इंग्लिश नहीं आती। वो लड़का, उसका जो असिस्टेंट था, बांग्लादेश का था। उसने अखबार में मुझे लपेट के सेरामिक्स के सारे गिफ्ट आइटम दे दिए जो टेक अवेज़ होते हैं। और वो जब मैंने प्लास्टिक का लिफाफा उठाया तो उसमें खड़क रहे थे, खड़खड़ कर रहे थे। उसने लेके रखा और साइड पे खोल के उसको पैकेजिंग मटेरियल से पैक किया और डब्बों में बंद किया ताकि टूटे ना। और सजनिश की उसने जापानी ज़ुबान में उस बांग्लादेशी लड़के की, जो लड़का बैठा हुआ था, उसने टरखाया देसी स्टाइल में कि पैसे तो ले ही लिए हैं, चलो जी अब टूटे ना टूटे, पाकिस्तान जाना है, इसका किस्मत है जो बच गए जहाज़ में। वो जहाज़ में तो सामान उठा के फेंकते हैं ना वो। तो किस्सा मुख्तसर, उसने मेरे से माज़रत की कि आपके 5 मिनट ज़ाया हुए हैं, और अपने टाइम में क्यू छोड़ के, यानी क्यू में लोग खड़े हुए थे, उसने पैक किया और इतना अच्छा पैक किया कि जब मैंने इस्लामाबाद में खोला तो कुछ भी नहीं टूटा हुआ था। ये है जापानी कल्चर का पर्सनल टच कि कस्टमर को सिर्फ एक दफ़ा नहीं आपने एंटरटेन करना, लाइफ टाइम एंटरटेन करना है। और उसको जो चीज़ बेच रहे हैं वो इसलिए नहीं बेचने की दुकान से बाहर निकल जाएगी, टूटे ना टूटे हमें क्या इससे। वो जो पंजाबियों कहते हैं ना सानू की, वो सिलसिला नहीं था। ये वाक़या मेरे जहन पर नक्श हो गया कि कस्टमर सर्विस कल्चर जापान में कैसे एम्बेड हो गया, नाफिज हो गया, और उनके एक किस्म का उन्होंने उसको रूहानी या मजहबी अकीदत के तौर पे कस्टमर को वो डील करते हैं। अब पिछले हफ्ते मैं इस्लामाबाद गया एक सरकारी ड्यूटी पे, इंजीनियरिंग काउंसिल की। बारिश हो रही थी तो वहाँ पे किसी कॉफ़ी शॉप में मैं बैठ गया, मेरा दोस्त आया था। तो मुझे सामने से खूबसूरत गिफ्ट आइटम जो सिंध की ख़ास इंटीरियर डेकोरेशन के आइटम होते हैं, हाथ के बने हुए, और मुल्तान के सेरामिक्स नज़र आए, बड़े खूबसूरत से। तो कॉफ़ी के बाद मैं उस शॉप पे गया और मैंने एक सेरामिक्स का बड़ा खूबसूरत सा वैज़ या वाज़, जो भी उसको कहते हैं लफ्ज़, चीनी का गुलदान मैंने पसंद कर लिया। गुलदान निस्बतन बड़ा था और मैंने किसी को शाम को गिफ्ट करना था। प्राइस 8-10 हज़ार थी उसकी। तो मैंने कहा पैक कर दो। अब वो लड़का गौर से मुझे देखने लग गया कि पैक करने का मतलब क्या है। वो थर पार्कर से था, बड़े इखलाक से मिला और उसने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया, प्राइस भी अच्छी दी। लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी, पैकेजिंग और आफ्टर सेल सर्विस, या कस्टमर को जो वैल्यू पैकेज देते हैं ना, वो नहीं था।
जिसमें मेरी डिलाइट थी। मैंने कहा मैंने गिफ्ट देना है, ये प्लास्टिक के थैले में तो टूट जाएगा टैक्सी में या गाड़ी में। उसने कहा हमारे पास कोई डब्बा नहीं है। मैंने कहा डब्बा दे दे भाई, वरना मैं ख़रीदूँगा नहीं। मैंने गिफ्ट देना है और मैंने प्रेजेंटेबल देना है। तो मैंने कहा मैं सामने कॉफ़ी पी रहा हूँ, मैं आता हूँ 10 मिनट बाद। 10-15 मिनट बाद किया, कहता है मुबारक हो, मैंने एक क्रॉकरी का डब्बा आपके लिए ढूंढ लिया जिसमें ये गुलदान फिट हो गया है। मैंने शुक्रिया किया। अब वो गत्ता बड़ा थकी हुई शक्ल का था। मैंने कहा इसके लिए खूबसूरत सा पेपर मंगवा दो कहीं से। कहता पेपर हमारे पास नहीं होता। मैंने कहा सामने स्टेशनरी की दुकान है, उससे मंगवा दो, आई विल पे। 200-400 के पेपर आए, उसने बातिल नखास्ता उस पर पैक किया, रैप किया, टेप लगाई। तो मैंने कहा देखो कितना खूबसूरत हो गया। अब आइंदा मैं तुम्हारी दुकान पे आऊँगा क्योंकि तुमने मुझे आफ्टर सेल सर्विस भी दी है। तुम डब्बा नहीं बेच रहे, तुम गुलदान नहीं बेच रहे, तुम मुल्तान के सेरामिक्स नहीं बेच रहे, तुम मेरी सेटिस्फेक्शन बेच रहे हो। मैं यहाँ गिफ्ट लेने आया हूँ मुकम्मल तौर पे, और मैं लाहौर से आया हूँ। मुझे डब्बा कहाँ से मिलेगा, मुझे ये पैकेज के खूबसूरत शीटें कहाँ से मिलेंगी, मेरे पास तो टेप भी नहीं लगाने के लिए। उसने जब टेप लगा के दी तो मैंने कहा देखो ये होती है कस्टमर सर्विस। अब उस थरपारकर के बच्चे का एक अच्छा पॉइंट ये था, उसने कहा हाँ मुझे आपने बहुत कुछ सिखाया है, आइंदा मैं डब्बे भी ख़रीद कर रखूँगा। मैं कहा डब्बे का 50-100 एक्स्ट्रा चार्ज कर लो, पैकेज कर कर। आप पर कस्टमर को सोल्यूशन देने के पाबंद हैं, सिर्फ चीज़ नहीं बेचना आपकी जिम्मेदारी है। सो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट्स, दे आर इंटरेस्टेड इन द सोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम क्या था कि प्रेजेंटेबल वो गिफ्ट नहीं था। तो प्रेजेंटेबल बनाना पाकिस्तानी कल्चर में है ही नहीं है। और मैं उस थरपारकर के हिंदू बरादरी का बड़ा अच्छा बच्चा था, उसने मेरी गुजारिशात को सुना और मैंने कहा मैं आइंदा आपकी दुकान पे आऊँगा। कहता है मैं डब्बे भी मंगवा के रखूँगा और ख़ूबसूरत से रैपिंग पेपर भी मंगवा के रखूँगा, और मैं कस्टमर से पूछूँगा कि आपने पैक करवाना है तो 50-100 रुपये एक्स्ट्रा में पैक भी कर देंगे। मैंने कहा आपकी सेल बढ़ेगी, आपका बिज़नेस बढ़ेगा। ये वो कस्टमर सर्विस कल्चर है जो पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। अमेरिका में आप जाएं तो डाक खाने में लिफाफे तक बेच रहे होते हैं, टेप तक बेच रहे होते हैं अगर आपने कोई पार्सल बनाना है, वो भी पूरा पैकेज देते हैं। हालांकि उनका डाक खाना एक सरकारी दफ्तर है, लेकिन वहाँ सरकार में भी कस्टमर कॉन्शियसनेस और कस्टमर डिलाइट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर एक्साइटमेंट उनका इंटीग्रल पार्ट है थ्रू आउट द सोसाइटी। आई विश कि हमारी सरकार में बिलअमूम और प्राइवेट सेक्टर में बिलखसूस कस्टमर डिलाइट और कस्टमर एक्साइटमेंट का कल्चर आ जाए, तो सोसाइटी में ग्रोथ होगी, इकनॉमिक एक्टिविटी होगी और लोग बार बार उस दुकान पे जाएंगे, बार बार उस डीसी और एसपी को याद रखेंगे जो कस्टमर डिलाइट दे रहा है, और हर बात उस प्रोफेसर को याद रखेंगे, उस वीसी को याद रखेंगे जो बसात से बढ़ के स्टूडेंट की मदद करता है। वीसी हो, एसी हो या डीसी हो, हम सब पैदा होते ही खुदा हैं। डीन हो, डायरेक्टर हो या हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, स्टूडेंट का उसके कमरे में जाना मना है, और गुनाह कबीरा में तो नहीं शामिल होता, लेकिन वो नहीं समझा जाता उसको कोई अच्छी चीज़ कि स्टूडेंट मेरे कमरे में आ गया, डायरेक्ट आ गया। तो ये वो कल्चर है जिसके बुत हमें तोड़ने पड़ेंगे, वरना सोसाइटी में तरक्की नहीं होगी। और जब मैं यूईटी में प्रोफेसर था, मैंने अपने दफ्तर को सिविल सेक्रेटरीट नहीं बनाया, अवामी सेक्रेटरीट बना दिया। हर बंदा मेरे दफ्तर में आ सकता था, अक्रॉस द बोर्ड, नो परमिशन नीडेड, नो नायब कासद, नो चौकीदार के साहब का मूड ऑफ है तो अंदर आप नहीं जा सकते। इस कस्टमर सर्विस कल्चर को सरकारी यूनिवर्सिटियों में भी लाना पड़ेगा, सरकारी दफ्तरों में भी लाना पड़ेगा, और सरकारी महकमों में इम्पोज करना पड़ेगा, और सरकारी जो हकाम हैं उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में डालना पड़ेगा इसको, वरना सरकार और मुल्क में तरक्की थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इससे स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस तेज़ होगी, कस्टमर की डिलाइट तेज़ होगी। थैंक यू वेरी मच।